कभी ऐसा हुआ कि अचानक नेमतों के एहसास से या अल्लाह की कुदरत के नज़ारों से या ज़िंदगी में कुछ ऐसा अजीब वाक़या हो कि जज्बात उभर आएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखें भर आएं। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं फीलिंग से ओवरवेल्म हो जाना। क्या ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया? अगर नहीं किया तो कोशिश करें कि अभी या किसी भी वक्त थोड़ा सा दिल की तवज्जो के साथ जो नेमतें आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, जो आपने अल्लाह से मांगी और उनके लिए कोशिशें की जो कि हर किसी को नसीब नहीं, और बहुत सी ऐसी नेमतें भी जो आपने अल्लाह से ना मांगी, ना उनके लिए कोशिश की और फिर भी आपको मिली हुई हैं, जिनसे बहुत से दूसरे लोग महरूम हैं। ऐसी चंद नेमतों को सोचें और तहे दिल से उनका शुक्र करें, और इस बात के यकीन के साथ कि अल्लाह ने आपको इस नेमत से नवाजा है और सच्चे दिल से शुक्र करना नेमत का हक़ अदा करना है, और इसी से नेमतों में और इजाफ़ा होता है। ये छोटी सी एफ़र्ट करें, शायद आप भी उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे साथ अभी ऐसा ही हुआ तो सोचा इस हसीन एहसास को शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने देखा है सफ़र में बहुत लोग इससे गुज़रते हैं और समझ नहीं पाते कि आंखें क्यों नम हो रही हैं, रोना क्यों आ रहा है। शुक्र की इस कैफियत को पहुंचने का एक और तरीक़ा या रास्ता जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो है नेचर की मंजिलों का सफ़र तय करते हुए बग़ैर मैन मेड डिस्ट्रैक्शंस के मनाजिर को उनके हुस्न और जमाल में देखना और अप्रिशिएट करना। आज की इस वीडियो का चैप्टर इसी मौजू से है, मंजिल और मंजर। तो भाई इस वक्त कैंप साइट पूरी वाइंड अप हो चुकी है, कचरा वगैरह हटा दिया। अनफॉर्चुनेटली कचरा जलाया गया है, जो कि बज़ाहिर मजबूरी है, लोकल्स के बकौल यहाँ पे ये तरीका है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें फेवर में नहीं हूँ, इनकरेज नहीं करूँगा। अगर आप कैरी कर सकते हैं तो कैरी कर लें ऐसे सामान को। अगर आप छोटे ट्रिप पे हैं, बड़े ट्रिप पे हमारी तरह हैं तो मजबूरी है। आ जाओ भाई, दुआ कर लें और फिर निकलें। और हमने आज की ट्रैकिंग स्टार्ट करी है। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो मैं अपने गाइड से पूछना भूल गया। वो अभी जब पीछे से आता है तो मैं पूछ के यहाँ पे ऐड करता हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। सपोजिटली आज बहुत टफ है ट्रैक, बकौल उसके कल से ज़्यादा आज मेहनत है। हालांकि हमारी तो कल अच्छी खासी हालत ख़राब हो गई थी। लेट्स सी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा सामान जो है वो, अस्सलाम वालेकुम, सारा सामान हमने उस पर लोड कर दिया है घोड़ों पे। अब बिल्कुल हल्का फुल्का सा सामान हमारे साथ है जो भी है। जैसे मैंने एक छोटा वाटरप्रूफ बैग पहना हुआ है जिसके अंदर रेन कोट है, कुछ स्नैक्स हैं, पावर बैंक है, वॉकी टॉकी है, इस तरह की चीज़ें। तो सब ने इसी तरह थोड़ा थोड़ा सामान कैरी किया हुआ है। तो देखते हैं आज का हसीन रास्ता हमें कहाँ लेके चलता है। हमारे घोड़े वगैरह भी लोड हो रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं और सारे बॉयज भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बुक के चैप्टर का मौजू है मंजिल और मंजर। हम कल एक सफ़र से होते हुए आए और कुछ मौजूओं पे हमने रिफ्लेक्ट किया और बात की। आज हमें ज़हीर भाई हमारे गाइड बताएंगे कि आज हम कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी ज़हीर भाई। आज हम कालू वाले कल से हैं, रात को हमने वहाँ पे स्टे किया था और अभी हम जा रहे हैं खंडा गली मैदान। खंडा गली चुरको पीक का बेस कैंप भी है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। ये हमारा कोई 6 घंटे का ट्रैक है, तो इसमें हाइकिंग भी शामिल है। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई। तो भाई चलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं, कुछ वीडियो शॉर्ट्स बनाते हैं और इस मौजू पे डिस्कस भी करते हैं कि कैसे कुरान की आयत की रिफ्लेक्शन में जो मनाजिर हैं रास्ते के और जो रास्ते को एब्जॉर्ब करना है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। लेट्स गो, चलो भाई। ज़हीर भाई क्या है ये मशरूम है, इसको हम पका के खा भी सकते हैं। तो जब बनता है ये कीमे से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे बन के वैसा ही हो जाता है जैसे कीमा बनता है। तो ये यानी कि अगर हमें ये वाइट वाला यहाँ पे कहीं दिखे तो हम खा सकते हैं? खा सकते हैं, बना के खा सकते हैं। कच्चा नहीं? कच्चा भी खा सकते हैं। कौन खा रहे हैं? थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। क्यों? ये खाने वाला थोड़ा सा मुझे भी दो। नहीं करना है यार, आप लोग नहीं खाना, वो बर्दाश्त कर सकता है। नहीं ये इतना हार्ड नहीं। आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। नकी फ्लेवर ओ जैसे ज़मीनी फ्लेवर। करवा नहीं
बहुत अच्छी स्मेल है, गुड यार, कॉटेज चीज़ जैसा टेस्ट है। जैसे वो ज़मीन की एक महक सी होती है। महक होती है। गुड यार, ट्राई करना। गुड यार, और ढूंढ और ढूंढ लेंगे। अरे कुत्ते का नहीं हो सकता। ये देखो, ये नाखून है, ये उंगली है, उंगलियां, नाखून, और ये क्लॉ, और ये भी है। ये है घोड़े का। सफ़र में हर वक्त दो चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं, एक मंजिल जहाँ तक पहुँचना होता है और दूसरा मनाजिर जो रास्ते में दिखाई देते हैं। ज़िंदगी की मिसाल भी कुछ इसी तरह है। हमारी निगाह ज़्यादातर मंजिल पे होती है, डिग्री, नौकरी, शादी, पैसा, घर, बिजनेस, सक्सेस। मगर असल में जो मनाजिर हम रास्ते में देखते हैं वही उस सफ़र और ज़िंदगी का असल हुस्न होते हैं। सफ़र के दौरान कई दफ़ा ऐसा होता है कि मंजिल से ज़्यादा याद मंजर रह जाता है। यह हाइलाइट्स उस सफ़र की अक्सर रास्ते के वाक़यात बन जाते हैं। किसी झील का ठंडा पानी, किसी साथी की बाइक का ख़राब होना, परेशानी में बाकियों का हंसी मजाक, किसी पहाड़ पे छाते हुए बादलों का मंजर, या किसी छोटी सी वादी में अजान देना। मंजिल पहुंचने के बाद अक्सर वो डेस्टिनेशन की एक्साइटमेंट कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, मगर सफ़र की यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। यही वजह है मुझे लगता है कि मंजिल और मंजर दोनों का ताल्लुक रूह और जिस्म जैसा है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मंजिल के बगैर सफ़र के मनाजिर बेमकसद लगते हैं और सफ़र के मनाजिर के बगैर मंजिल बेरूह। कुरान में भी अल्लाह बार बार मनाजिर की तरफ तवज्जो दिलाता है। आयत का तर्जुमा है, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने ऊँट को कैसे बनाया, आसमान को कैसे बुलंद किया, पहाड़ों को कैसे गाड़ा और ज़मीन को कैसे बिछाया। यह सूरह गाशिया की आयत 17 से 20 है। यह आयत भी यही बताती है कि सफ़र में मंजर सिर्फ सीनरी नहीं बल्कि अल्लाह की आयत हैं जो हमें अल्लाह की कुदरत की तरफ मुतवज्जे करती और सोचने पर मजबूर करती हैं। मुझे ज़िंदगी के सफ़रों में भी यही सबक मिला। मंजिल अक्सर एक चेक बॉक्स होती है। हाँ, ये जगह देख ली, ये रूट कवर कर लिया, ये बाइकिंग माइलस्टोन अचीव कर लिया। मगर मनाजिर दिल को हिला देते हैं। वो एहसास देते हैं कि अल्लाह कितना अजीम है और हम कितने छोटे। और शायद इसीलिए हमारी आंखें ऐसे हसीन मनाजिर देख के नम हो जाती हैं, क्योंकि बेखुदी की इस कैफियत में रूह अपने रब की तरफ खिंचती चली जाती है। इस चैप्टर में जो विजुअल्स आप देखेंगे वो सिर्फ पहाड़, दरिया और वादियाँ नहीं, बल्कि वो याद दहानी है कि मंजिल और मंजर दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन असल कामयाबी ये है कि हम मंजर में अल्लाह का हुस्न पहचानें और मंजिल तक पहुंचकर शुक्र अदा करें। अगर आप अगले सफ़र में इस नज़रिए से देखें तो आपको लगेगा कि हर मंजर एक पैगाम है और हर मंजिल एक नया आगाज़। दुआओं का तलबगार हमज़ा हाशमी। 21 जुलाई 2025, कालूवाला कल्स से खांडा का सफ़र। भाई, आज की वीडियो का मौजू है कि वो क्या चीज़ें हैं जो मनाजिर जो है, मिसाल के तौर पे सिर्फ मंजिल नहीं है, जैसे कि हम अभी जो ट्रैकिंग कर रहे हैं इसमें सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, जो रास्ते हैं हम उसको चेरिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। बट मंजिल और मंजर दोनों की अपनी वो है। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जैसे हम तस्वीरें जब देखते हैं तो उसके अंदर हम वो फील नहीं कर सकते। जैसे अभी जो जिस जंगल से गुजरते हुए आए, हम जगह जगह रुक रहे हैं, हर जगह सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे सारी तस्वीरें ले ली तो आगे क्या होगा। नेचुरल आवाज़ें देखो, ये आवाज़ें, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, सबसे पहली चीज़ Feel. एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज़ ये कि मतलब पिक्चर में जब बंदा देखता है ना तो वो फील ही नहीं कर पाता कि वो विजन था क्या एक्चुअली। अगर हम वैसे भी पिक्चर कितने भी अच्छे से कैमरे में खींचते तो वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता वो विजन को। हर बंदे को वही लगा था कि ग्रीनरी है, पहाड़ है, पेड़ है, लेकिन जब बंदा रियलिटी में आता है तो हर जब आप कोई भी टर्न ले, बेशक पहाड़ ही है, लेकिन एनी साइन जब आप टर्न ले तो आपको हर टर्न पे एक नया एंगल मिलता है। उस एंगल से आपको नई मोटिवेशन मिलती है, एक नई फीलिंग आती है। अप्लाई किया स्क्रीन के अंदर जो है वो एक सब समा के एक ही सब में सारे पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन जब उसको
क्योंकि यहाँ से तो पता चलता है कि घंटों घंटों सफ़र कर लिया लेकिन उस पहाड़ के करीब तक नहीं पहुँचे। और कितनी बड़ी चीज़ है, शहर में जब होते हैं ना तो एक डेली की जो रूटीन है उसमें आपको मेंटली सुकून वाली जो बात है वो नहीं मिल पाती इस तरह, ना ही रियलाइजेशन होती है। अब यहाँ आए हम सब ने अपनी टेंशन में वहाँ पीछे छोड़ के आए हैं, हर तरह की काम की। दरिया का शोर, दरिया की आवाज़ प्लस ऐसा और नहीं है इसके कि अंदर जो एक रिलैक्सिंग है और परिंदों के साथ दरिया की आवाज़ मेरी पसंद। एक चीज और कि जब आप मतलब जो मंजर आप वैसे भी आप अपने शहर में भी घूमते हैं, शहर से बाहर भी दूसरे शहरों में भी घूमते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में आते हैं ना, एक तो जब आप चल रहे हैं तो थकने के बाद जो आपको मंजर निकला है, एक तो उसकी खुशी अलग है, तो दूसरा ये जो फीलिंग है, ये जो खामोशी है और ये जो आवाज़ें हैं, ये वहाँ किसी भी शहर में आई डोंट थिंक फील हो सकता है। इवन अब जो नॉर्थ साइड के टूर्स बहुत मेजर हो गए हैं कि बहुत सारी वहाँ में जाने लग गई हैं, आपको बहुत फिजिबल हो गया, वहाँ ये वाइब वहाँ ये वाइब नहीं है। ये वाइब मतलब इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है। जो बंदा आएगा एक्सपीरियंस करेगा तो ही वो चीज़ जो है ना एक्सपीरियंस कर सकता है, वरना हम इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा फील करने की वजह ये कि एज अ सोशल एनिमल, एज अ इंसान अपनी फितरत में वापस आए। असल फितरत इंसान की है जो हज़ारों साल से जब से इंसान हुआ है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट में इंसान जो है वो उसने सफ़र किया, तो हमारे डीएनए में ये चीज़ ज़्यादा मौजूद है। जब हम शहर की ज़िंदगी महीनों गुजारते हैं तो वो बिल्कुल ही अननेचुरल इन्वायरमेंट, हर चीज़ सिंथेटिक हमारी होती है। जब बिल्कुल एक नेचुरल में आते हैं तो एक अलग ही दिमाग पीस में चला जाता है और अलग ही बिल्कुल स्टेट आता है। जी आबिद भाई। अच्छा, मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे हम इस इन्वायरमेंट में आते हैं तो हम मिसफिट हैं, हम इस सिचुएशन और इन हालात के हिसाब से बने हुए नहीं। और इसी तरह यहाँ के जो मकामी लोग हैं ऐसे चल रहे हैं चप्पलें पहन के हमसे आगे डबल स्पीड पर, लेकिन यही लोग जब हमारी सिचुएशन में आएंगे, हमारे इलाकों में आएंगे, तो जाहिर सी बात है ये वो स्किल्स नहीं रख सकते जो इनके पास नहीं होंगी जो शहरों में रहने के काबिल है। जैसे रोड क्रॉस करना या सरवाइव करना या डील करना, कोई चीज़ खरीदना। अब बात यह है कि हम अपने आप को कभी कभी बहुत समझते हैं कि हम बहुत बड़े तन्ने खा हैं और हमने 4 साल की डिग्री ली है तो हम IT के जो है वो बेताज बादशाह बन गए। लेकिन वही आदमी जब इस सिचुएशन में आता है तो उसकी औकात सिफर है, यानी वो मोहताज है दूसरों का। इवन वो अपना सामान सर्वाइवर का भी जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके लिए ये बात मैं समझता हूँ समझना इन हालात में बहुत आसान है कि हमारी औकात कुछ है नहीं और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं जो लोग हमारे साथ हैं। तो बिला वजह का जो एक एरोगेंस है वो अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया ना, तो वो मैं समझता हूँ वो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला को तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा कि इंसान अगर एरोगेंट हो जाए। वो इंसान के अपने लिए बहुत ज़्यादा वो है कि ख़तरनाक है कि वो अकेला सर्वाइव कर नहीं सकता। अगर कर सकता होता तो इन सिचुएशन में हम सभी बहुत अच्छे होते। गुड वन, गुड रिफ्लेक्शंस। मैं शुरू में ही मैंने यही कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप सबने कहा वही कलेक्टिवली कि जब हम इसमें चल रहे होते हैं तो छोटी सी मिसाल है कि हम सब ने ट्रेनिंग की और हमने बड़ी बड़ी वो चीज़ें अचीव कर आए। हम हाफ मैराथन कर ली, इसने ये कर लिया, वो कर लिया, इतनी लंबी साइकिलिंग कर ली, इतने लंबे स्पोर्ट्स खेल लिया। लेकिन ये बिल्कुल सब कुछ ही कहानी ही डिफरेंट है। ऑल्दो वो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, लेकिन ये कहानी ही डिफरेंट है। और ये नेचर की असल शक्ल है कि जिसमें जैसे यहाँ के लोग बग़ैर किसी फटीक के सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग के लिए वो बिल्कुल ही जो है ना वो एक सर्वाइवल बना हुआ है। जो हमने कल रात भी फील किया कि आखिर में तो बस ये था कि अभी कुछ भी उस वक्त हेलीकॉप्टर आ जाता और वो कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेता था, शायद हम वो भी दे देते, लेकिन वो एक डिफरेंट वो है। तो इन चीज़ों से कनेक्ट करना, फिर बहुत सारी चीज़ें हम जैसे ये आवाज़ें जो हैं चिड़ियों की, मतलब उस वक्त ऑनेस्टली जहाँ पे हमारी कैंप साइट थी वो चिड़िया की आवाज़ थी। वो कई दफ़ा मैंने बात बोली, वो लग रहा है कि ऊपर से फेक ऑडियो डाला हुआ है किसी ने। हाँ अभी तो हल्की आ रही है, पता नहीं कैमरे में कैच हो रही है नहीं, लेकिन वो अक्सर चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम उससे इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि अब हमें लगता है कि वो फेक है। सही, हम उसको हम फिल्टर का नाम दे रहे हैं इतनी ज़्यादा ग्रीनरी को। मैं पीछे ही बोल रहा था कि यार ऐसा लग रहा है फिल्टर लगा हुआ। तो ये सब नेचर के असल शक्ल, असल रंग है जिनसे हम इतना डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि अब उनकी जो
उनकी तशबीह भी हम दे रहे हैं वो फेक चीज़ों से, जैसे इसने कहा ना कि सिंथेटिक हो गया हर चीज़, वो हर चीज़ हम तशबीह भी गलत चीज़ों से, नकली चीज़ों से दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंसान को वो कराती हैं, रिकॉल करा रही हैं कि यार अल्लाह मियां ने ये जो है ये सब कितना हसीन बनाया था और हम क्या कर रहे हैं, बनाया है। और डेफिनेटली अपने आप को इंसान जब इतना लंबा अकेले चल रहा है, हम लोग बातें कर रहे हैं, तफरीयाँ कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल नहीं कर रहा है, और घंटों जब चलने में गुजार रहे हैं तो हर बंदे के दिमाग में थॉट्स चल रही हैं, हर कोई किसी चीज़ को रीथिंक कर रहा है, यार ये किया था, वो किया था, ये ऐसे कर लूँ, जाके ये कर लूँगा, ये एक आइडिया है, ये एक गलती थी। बहुत सारी चीज़ों पे एक जो है ना वो क्या कहते हैं इसको उर्दू में, नहीं वो सेल्फ वो हैं आबिद भाई, तदब्बर कर रहा है, थॉट एक चीज़ के ऊपर इंसान पुट इन कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन है, हाँ अक्कासी हो रही है अपने उसमें। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में इस सफ़र का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बड़ा दिमाग क्लियर हो जाता है, बहुत साफ हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, जो गंद निकल जाती है। शहरी लाइफ में हमारी ताबड़तोड़ थॉट्स चल रही होती हैं कि ये करना है, वो करना है, ये किया था, ये रह गया, यहाँ पे ये है, इससे इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने पैसे। हाँ यहाँ पे हम बिल्कुल एक पॉइंट पे हैं, खूबसूरती से चल रहे हैं, और विच इज़ एक्चुअली अ लर्निंग कि अगर हम अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर इस हिसाब का अगर हम हमारा फोकस हो कि हम एक टाइम पे एक चीज़ को इतना फोकस होके करें तो हम उसको बड़ा क्लियर विजन के साथ अचीव कर सकते हैं। टैगलाइन भी है ना, फीड द फोकस, फीड योर फोकस, पूरा जुमला है फीड योर फोकस, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो वो होता ही ये है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को स्टार्व कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए अब किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि सिग्नल ही नहीं है। तो इस एटमॉस्फेयर में मैं कुछ भी कर लूँ मैं मेरे लिए बेकार है। तो जब एक डिस्ट्रैक्शन तो वैसी नेचर ने कम कर दी, इस तरह की और भी बहुत। अब वो कल देख लो ना, जैसे सिग्नल है, कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, हम लोग रुक गए सारे, इसी बात ही आ गई, सब कुछ चल रहा है। चलो भाई आगे बढ़े। अरे वही है जो भी है मेरे ख्याल से बैटरी डेड हो रही है हमका भाई। चलो चलो ये लकड़ी है बर्मी, इसे यहाँ के लोकल लोग बर्मी कहते हैं। और ये पुराने दौर के लोग जो थे, बुज़ुर्ग लोग, वो कब्रों पे तख्ते बना के भी इसके डालते थे। ये 500 साल 600 साल ज़मीन के साथ, ज़मीन में बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहती है। आप ज़मीन में से इसको दोबारा निकाल के काटेंगे तो ये और चमकदार होकर निकलेगी। इस लकड़ी के सुरमादानी भी बनाते हैं, और जो आँखों में लगाते हैं वो नाम मुझे नहीं आता, ये आँखों में लगाते हैं, चमचे बनाते हैं। तो यहाँ के जो अमीरज़ादे हैं गांव के, ये शहरों के, ये लकड़ी स्पेशली लेके जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में लगवाते हैं, तो अपनी पहचान के लिए कि हम अमीरज़ादे हैं, हमने ये लकड़ी लगवाई है, बाकी लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो भाई ये पौधा है जिससे लोकल्स बता रहे हैं कि ये जहरीला पौधा है, कुछ पॉइजनस है, इससे बचना है। ये भी हमारे एक साथी के सिर्फ टच हुआ है और उनके जलन हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को अगर सज़ा देना होती है, डराना होता है ना, उसको सिर्फ हल्का सा टच कर देते हैं और उससे शदीद जलन होती है और ख़ारिश और बर्न टाइप को फील हो जाता है। चलो भाई आज के हमारे वीडियो बुक के चैप्टर का नाम है नाम भूल गया, एक मिनट। चलो और कवारों की शादी हो जाए। अबे ये जब हाथ उठाए हुए होते हैं तब क्यों नहीं करते? फॉर्मेलिटी है। इस पे मैंने बहुत छोटा सा आमीन बोला। क्यों? क्यों? यही तो मशकूक बात है। थोड़ी देर से करेंगे ना यार, मतलब शादी हो जाए अभी। अबे भाई इन लोगों की वजह से हमारी नहीं हो रही। हाँ इन लोगों की वजह से मेरी नहीं हो पा रही। दुआ में सिंसेरिटी शामिल नहीं है। बात सुनो, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कब रिन्यू होगा? चलो वीडियो में आ गया है जैन भाई, कभी सिग्नल मिग्नल आए? वेट हटाओ। ये तुम लोग के साथ ऐसे कोई डायनासोर आके डंडा करे अच्छा लगेगा? हटा दो, किसी प्रॉब्लम ना आ जाए। भाई तो सुबह मेरा ऑफिस का अलार्म बज रहा था। तो आज चाचा आज हम कैसा चल रहे हैं? आज माशाल्लाह कल से बहुत बेहतर। ये भाई जहीर भाई ने हमारी तारीफ की थी। ये चलो चलो